वहां किसी को नहीं मारना चाहिए, और अगर वहां मार देंगे तो मर जाएगा इंसान। गांव में मार होगा ना कहीं वो लाठी चला देता, कहाँ लगा कोई नहीं पड़ता है। यहाँ पे गजनी मूवी देखें, और खास करके महिलाओं में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती अवस्था में आती हैं, तो जगह नहीं रहता है पेट में। ये इसलिए होता है कि जब जैसे किसी को तमाचा मारते हैं ना, तो अमूमन किस पे मारता है? टेम्पोरल पर। किस पे? टेम्पोरल पर। आशीर्वाद उस पर देता है किस पर? पेरिटल पर। पेरिटल तो माथा वाला पे। ऐसे कौन आशीर्वाद देता है जी? खुश रहो। टीका उका आदमी लगाता है फ्रंटल, आशीर्वाद देता है पेरिटल। मास्टर सब पीछे पीटते थे लोग किस पर? ऑसीपिटल। नहीं पीछे पीटते थे, होमवर्क बना के नहीं आए मार तड़ा। ये कौन हो गया? ऑसीपिटल। ऑसीपिटल पे नहीं मारना चाहिए। ऑसीपिटल पिछला हिस्सा हो जाता है। यहाँ पे एक खाली जगह होता है जिसे फेरामोन मैग्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरामेन मैग्नम। यहाँ एक खाली जगह होता है फेरामेन मैग्नम। ये खोखला जगह होता है, खाली जगह। इसलिए यहाँ खाली जगह होता है। हड्डी इसलिए नहीं होती है कि पूरी नसों का सप्लाई यहीं से आया रहता है। तो यहाँ जब वायरिंग जाएगी तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हड्डी रहेगा तो नहीं हो पाएगा। वहाँ किसी को नहीं मारना चाहिए, और अगर वहाँ मार देंगे तो मर जाएगा इंसान। गाँव में मार होगा ना कहीं वो लाठी चला देता है सब, मुड़िया पे लाठी चला देगा सब। कहाँ लगा कोई नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक से एक रहेंगे सब, मार देगा सब। ये पीछे मारना चाहिए किसी के? नहीं मारना चाहिए, पीछे नहीं मारना। लाठी उठी मार देंगे पीछे मर जाएगा। गजनी मूवी देखें, या किसी मूवी में देखिएगा ना, मार देगा इसे ब्रेन पे। ब्रेन पे कहीं नहीं मारना चाहिए, लेकिन ब्रेन में भी सबसे नाजुक है पीछे वाला। अपने से थोड़ा मजबूती से मारिए ना, थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। किशन कुमार, मेरे पेट के राइट साइड अपेंडिक्स के पास दर्द हो रहा है, जाओ जल्दी डॉक्टर को दिखाओ, अल्ट्रासाउंड। अपेंडिक्स जितना जल्दी अगर डिफेक्टेड हो गया, ऑपरेशन करके निकाल देना चाहिए। अदरवाइज में अगर अंदर अपेंडिक्स फट गया, कोई भी चीज अगर अंदर फंस गया तो हो गया काम। बचने की चांसेस भी 5% होती है। बताइए हड्डी कौन सी है? स्टर्नम। कौन सी हड्डी है? स्टर्नम। कौन हड्डी? स्टर्नम होती है। अंदर ये रिप्स होता है। ये हड्डी बता सकते हैं? कैल्वी। सबसे कमजोर हड्डी, ऐसे उखाड़ सकता है। ऐसे कि ऐसे यहाँ किसी को रखिएगा ना तो धंसने लगेगा। खींच दीजिएगा टूट जाएगा। यहाँ पे अपने खींच दोगे बरियारे तो टूट जाएगा। नहीं करना है। यहाँ पे बहुत कमजोर हड्डी होता है। ऐसे किसी के हाथ लगा के ऐसे खींच दोगे टूट जाएगा। ये बीच वाला स्टर्नम। रिप्स आके किससे जुड़ता है? किससे जुड़ता है? स्टर्नम। रिप्स के यहाँ वाले हिस्सा में हड्डी ना होके कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज। किसी भी जॉइंट के कोना पे क्या पाया जाएगा? कार्टिलेज। स्टर्नम। अब इस स्टर्नम में एक चीज यहाँ ध्यान से समझिएगा, टोटल कितनी हड्डियां होती हैं रिप्स में? एक साइड में 12, दूसरे साइड में 12। तो एक साइड में देखेंगे तो 12। इसमें आप गौर से देखिए, ये वाला जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 दिख गया। ये सब जुड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए 6 7, यहां तक जो हड्डी रहेगी इसे कहेंगे ट्रू रिप्स। क्या कहेंगे? ट्रू रिप्स। उसके बाद जो 8वां 9वां है, 8 9 ये सब फॉल्स रिप्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फॉल्स। 8 9 10 क्या कहलाएगा? फॉल्स रिप्स। ये फॉल्स रिप्स तक में भी आपसे नहीं पूछता है। और लास्ट की जो 2 हड्डियां होती हैं वो आके जुड़ती ही नहीं है। देखो ना ध्यान से, लास्ट की हड्डी को आके स्टर्नम में जुड़ना चाहिए ना, और नहीं जुड़ रही है तो कम से कम इसी से अटैच हो जाना चाहिए। नहीं जुड़ती है तो क्या 12 की 12 पसलियां जुड़ी होती हैं? लास्ट की 2 पसलियां जुड़ी नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिप्स। क्या कहेंगे? फ्लोटिंग। देखो लास्ट की 2 पसलियां नहीं जुड़ी है, दिख रहा है? नहीं। और अगर नहीं जुड़ी है तो सबसे कमजोर कौन होगी? वही भाई। जुड़ी रही तो मजबूत। इसीलिए किसी को यहां मारिएगा, यहां तो ट्रू रिप्स पे लगा, उतना चोट नहीं लगेगा। और लास्टवा में यहाँ मार दीजिएगा फ्लोटिंग रिप्स पे, अब तू बना के बैठ जाएगा। देहात में ना इस फ्लोटिंग रिप्स को पंजरी बोलता है। कहता पंजरी में मार दो, और यहाँ मार देंगे तो बैठ जाएगा यहाँ पर। तो ये सबसे कमजोर रिप्स फ्लोटिंग रिप्स, सबसे कमजोर फ्लोटिंग रिप्स। ये इसलिए होता है कि जब कभी हम ज्यादा सांस ले लें या ज्यादा खाना खा लें तो कम से कम उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे। और खास करके महिलाओं में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती अवस्था में आती हैं, तो जगह नहीं रहता है पेट में, तो भाई मांस तो फैल जाएगा, हड्डियां कहां से फैलेगा? तो उसके लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर सांसें नहीं ले पाएगी महिला। तो उस समय ये बहुत हेल्प करता है। सांप में ना कैसा होता है? फ्लोटिंग होता है। सांप में कैसा होता है? फ्लोटिंग। अब जब फ्लोटिंग होता है तो उसका कोई फिक्स आई नहीं, कितना फैल जाएगा। इसलिए देखिएगा अजगर जो होता है बकरी उकरी घोंट ले जाता है, उसका जबड़ा का ढकेलते जाएगा ढकेलते जाएगा। बायोलॉजी पढ़े हैं हम 8 बजे वाला बैच में, हम देखते हैं
के कोरोना निकल जाएंगे तब कहेंगे हमारा कोई ट्रू रिप्स नहीं है, सब कैसा है फ्लोटिंग रिप्स। ये तो आप लोग को पता होगा। सांप वाला नहीं पता है? अच्छा, अजगर में ये होता है, अजगर में होता है। आप लोग कौन सा है? नागिन। नागिन में नहीं होता ये, अजगर में। ओहो चलो, लेकिन एक बात है, कितना ईमानदार लड़की है सब। कई सारे ऐसे तो अजगर में होता है, हम लोग अजगर नहीं है, हम लोग क्या है? नागिन। फिर तुम लोग याद नहीं दिलाया। नहीं, गलती। कटर पीटर, कटर पीटर, अब सी एकदम कटर पीटर, कटर पीटर। रक्षाबंधन तक कुछ नहीं।